है। ओके, सो आई नो कि ये एंगल अगर मेरा थीटा है और ये एंगल मेरा 30 है, ठीक है, 30 डिग्री, रेडियन में होगा π/6 रेडियन, और मुझे निकालना है साइन 30। तो व्हाट इज साइन 30? साइन 30 इज 1/2। तो ऑपोजिट साइड जो है, समझो ये ओ है, ये पी है, ये पॉइंट एम है, और इसको इसको ए मान लो, ठीक है। तो पी एम इज 1 एंड ओ पी इज 2, दैट इज साइन 30 इज 1/2। नाउ व्हाट अबाउट दिस एंगल? यहां से लेके यहां तक 360, और 360 प्लस ये 30, तो 360 प्लस 30 विल बी व्हाट? विल बी 390। मतलब साइन ऑफ 390 कितना होगा? साइन ऑफ 390 भी 1/2 होगा, इट विल बी सेम। ओके, अभी वी हैव टू सी साइन ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ओके, अभी मैं 30 डिग्री एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बना रहा हूं फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ये है कि ये जो एंगल हुआ है यहां से लेके यहां तक, ये एंगल हुआ है 30 डिग्री। ओके, लेकिन हम एंगल कहां से निकालते हैं? हमेशा हमेशा निकालते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से निकालते हैं। मतलब हम निकालेंगे एंगल यहां से, 1 मिनट, हम निकालेंगे एंगल यहां से यहां तक, ये एंगल हम निकालेंगे। तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा 180 माइनस 30। सो व्हाट इज 180 माइनस 30? 180 माइनस 30 इज 150। तो ये एंगल होगा मेरा 150। ओके, तो ये 150 जो एंगल आया है, ये कैसे आया है? एक तो आया है 180 माइनस 30 से, और दूसरा आया है 90 प्लस 60 से, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये इसको आप ये मान के चलो, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, यहां से ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा यहाँ मैंने ड्रॉ किया। ये लेंथ 1 है, तो ये भी लेंथ 1 होगी। और ये जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, ये ओपी, यहाँ पर इसको मैं पी डैश ले लेता हूँ, ये भी 2 होगा, दिस विल बी 2। ओके, तो अगर मैं साइन साइन ऑफ ये निकालू, क्या? साइन 150, साइन ऑफ 150, व्हाट विल बी साइन ऑफ 150? साइन ऑफ 150 विल बी ऑपोजिट, मतलब ये एंगल मान ले इसको, ये वाला एंगल मान ले फिलहाल, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है? 1, हाइपोटेनस क्या है? 2। सो 150 का आंसर क्या होगा? साइन ऑफ 150, इट विल बी 1/2। अंडरस्टूड दिस? ओके, सो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। साइन ऑफ 150 ये हमने निकाल लिया, ये भी 0.5 मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, जस्ट अ मिनट ना। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने एक ये एंगल बनाया, यहाँ से यहाँ ऐसा एक एंगल बना दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसा एक एंगल बना दिया। और ये जो एंगल है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल है। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा, इसको 30 मानो, ठीक है, दिस इज 30, यहाँ लिखता हूं मैं, दिस एंगल इज 30 फ्रॉम हियर टू हियर, दिस एंगल इज 30 डिग्री। लेकिन ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 180 प्लस 30। ओके, सो व्हाट इज 180 प्लस 30? इट इज 210। ओके, 210 होगा। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं वापस परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट से एक्स एक्सेस की तरफ। तो यहां से मैंने एक्स एक्स की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये तो 30 है, राइट? अगर ये 30 है तो साइन 30 मुझे मालूम है 1/2 होता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, और ये जो है ये 2 है। तो व्हाट इज साइन 30? ऑपोजिट ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पर मैं एंगल कौन सा लूंगा? यहाँ पर जो मैं एंगल लूंगा साइन का, वो लूंगा 210। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ 180 प्लस 30 इज 210। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बन रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस बन रही है, ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब वाई डैश की तरफ है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ है। तो इसका आंसर आएगा -1/2। दिस विल बी द आंसर ऑफ साइन ऑफ 210 विल बी -1/2। ओके, कैलकुलेटर में इसको चेक करके देखते हैं। ये देख,
ठीक है, कितना है ये 210 का साइन निकालना है। ये देखो साइन निकालते हैं अपन, देख क्या आया मिला, -0.5 मिला है ना। इट मीन्स दिस इज करेक्ट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। ओके, सिमिलरली मुझे समझो यहां से भी लेना है 30 डिग्री, यहां से। ओके, यहां से भी मुझे 30 डिग्री लेना है, समझो ये। तो ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा, ये एंगल होगा पूरा यहां से लेके यहां तक, या फिर इस एंगल को मैं ये भी कह सकता हूं क्या, 360 माइनस 30, क्योंकि ये 30 है इसलिए दिस इज 30। ठीक है, तो यहाँ बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ, ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 360, राइट। 360 माइनस 30 इज व्हाट, इज 330 डिग्री। तो साइन ऑफ 330 क्या होगा, साइन ऑफ 330, साइन ऑफ 330 डिग्री विल बी अगेन, मुझे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा वापस। तो मैं अभी परपेंडिकुलर बना रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस तक मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 1। और ये जो डिस्टेंस है ओ से लेके यहां तक, ये कितनी होगी 2। क्यों, क्योंकि ये इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो क्या बोलता है वो साइन, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो क्या है 1/2, लेकिन ये 1 कहाँ है, 1 है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ है। तो आंसर आएगा -1/2। तो साइन ऑफ 330 विल बी -1/2। अभी कैलकुलेटर में इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, 330 का हमें साइन निकालना है। तो साइन ये देख -0.5 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पर साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, इट इज पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट पर, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट पर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट पर। और फोर्थ क्वाड्रेंट पर साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, नेगेटिव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान में रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो आगे बहुत तकलीफ होगी। क्लियर, फाइन। तो सिमिलरली हम बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी साइन निकाल सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। साइन का हमने देखा है, बाकी सबका आपको खुद ट्राई करके मुझे भेजना है। मैं अभी जनरिक बता रहा हूं तुम्हें, जनरल। ओके, तो मैंने एक यहां से एक ऐसा थीटा लिया, ठीक है। व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज थीटा। ओके, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसा, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है। ओके, समझो इसका नाम मैंने दिया एम, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने पी, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। ओके, और ये मेरा ओरिजिन है ओ, फाइन। यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं ए, ठीक है, और इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। लेट मी एक्सटेंड दिस लाइन, आगे एक्सटेंड करता हूं ऐसा, ठीक है। और यहां मैं एक पॉइंट ले लूंगा बी, दिस इज ए पॉइंट विच इज बी। जब पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना यहां से लेके यहां तक, ये होगी एक्स डिस्टेंस। और यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये होगी वाई डिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब मैं यहां से क्या करूंगा, अब अच्छा, ये जो ओपी जो है, ओपी दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस ओपी इज व्हाट, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस ओपी। ओके, अब मैं यहां पर साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड क्या है, वाई, वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, आर, विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू क्या मिली, r साइन थीटा मिली मुझे y की वैल्यू। सिमिलरली cos थीटा मैं निकालूंगा। व्हाट इज cos थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है, x है, x अपॉन r। तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू क्या मिली, r cos थीटा मुझे मिल गई, x की वैल्यू। अब मेरा जो p का जो कोऑर्डिनेट है x y, इसको मैं लिख सकता हूं r cos थीटा एंड r sin थीटा, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। ओके, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, r की वैल्यू क्या होगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है ना, ये दिस इज 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम
आई कैन से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नाउ अगर ये मेरा पॉइंट पी यहाँ पर की यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता, मतलब ये लाइन मेरी ऐसी यहाँ होती, समझो समझो ऐसी होती यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होता एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस पॉइंट का ये समझो पी ले लो, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होता माइनस एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होता वाई। सिमिलरली अगर ये लाइन अगर समझ यहाँ होती, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होती यहाँ पर, ठीक है, समझो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में होती, तो पी का जो कोऑर्डिनेट होता एक्स कोऑर्डिनेट वो होता नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी नेगेटिव होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव, ये साइन नेगेटिव है, ये नीचे नेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव होता। ओके, उसी तरह अगर समझो ये मेरा यहाँ होता फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होता? पी का कोऑर्डिनेट होता प्लस एक्स, और वाई माइनस माइनस वाई होता। ओके, तो मैं साइन कॉस टेन इनके अलग अलग वैल्यूज निकाल सकता हूं, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता। मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं अभी, ठीक है, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमने देखा है कि वो पॉजिटिव होता है। क्यों? साइन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। मैं साइन को कैसे लिखूं? चलो मैं साइन को ऐसा लिखता हूँ, 90 प्लस थीटा लिखता हूँ, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव वैल्यू? क्योंकि साइन का फॉर्मूला है y अपॉन आर। आर तो रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, लेकिन y जो है y वो पॉजिटिव है ना, यहाँ पर ये देखो y का साइन यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है, इसीलिए साइन पॉजिटिव होगा। अब बात करेंगे कॉस की। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, व्हाट इज कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा? यहां देखो, इट इज x अपॉन आर। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ पर नेगेटिव होता है x, ये इधर नेगेटिव होता है x, और यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है। तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा विल कम इन सेकंड क्वाड्रेंट, और x जो है वो नेगेटिव है, इसलिए cos ऑफ 90 प्लस थीटा इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव होगा। साइन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की अभी बात करते हैं। तो उसके लिए मैं जरा इसको थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, या फिर हटा के ऐसे ऊपर ले जाता हूँ, नहीं उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं अभी। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट ये पी की, इस पी में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस वाई होगा। अगर मैंने साइन ऑफ 180 प्लस थीटा लिखा, ठीक है, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हुआ तो साइन का फॉर्मूला क्या है? y अपॉन आर। y क्या है? नेगेटिव है, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली कॉस का x जो है वो नेगेटिव है, तो कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ठीक है। tan जो है tan वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। यहां लिखता हूं मैं tan इन थर्ड क्वाड्रेंट विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि साइन नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव बन जाएगा, तो tan विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? साइन की वैल्यू होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, डिफरेंट कलर लेता हूं मैं, ठीक है। साइन क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? इट विल बी से 360 माइनस थीटा, 360 यहां से लेके यहां तक 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? y अपॉन आर। y यहां दिखता है नेगेटिव, माइनस y दिखता है ना, तो दिस विल बी नेगेटिव। अच्छा, अभी कॉस की बात करते हैं। कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना अभी अपन। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस है
x अपॉन r, ये x क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में आ रहा है ये, तो फिर cos जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है। तो ये बाय हार्ट करना है। क्लियर? ओके, सो आई हैव दिस x एक्सिस and here I have y-axis. This is y-axis. Now sine 0 is 0. So this is my one ray. Okay, that is sine 0 is 0. So this is 1. This is 0. Sine 0 is 0. Okay, and next sine 30. Sine 30 क्या होगा? यहां से लेके यहां तक मानो ये sine 30 है। ओके, तो उसके बाद आएगा साइन 30 को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ऐसा बनाता हूं साइन 30, ऐसा, ये साइन 30 हो गया। ठीक है, इसको मैं देता हूं मेजरमेंट, यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री। ओके, उसके बाद में होगा साइन 45, तो साइन 45, ये साइन 45 बनाता हूं, ये दिस इज माय 45, यहां से लेके यहां तक, दिस इज माय 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद जो एंगल बनेगा डेट विल बी 60। सो ये बनाया मैंने, ये ओके, सो दिस इज दी 60 डिग्री, यहां से लेके यहां तक, दिस विल बी योर 60 डिग्री। ओके, सिमिलरली एक एंगल में यहां से ऐसे बनाऊंगा, ये ऐसा बनाऊंगा एंगल, ऐसा। ठीक है, और फिर एक एंगल में 45 बनाऊंगा ऐसा। ठीक है, ऐसा बनाऊंगा 45, ये। ठीक है, फिर उसके बाद में एक एंगल बनाऊंगा मैं यहां से 150 वाला। ठीक है, तो 150 वाला मैंने ये एंगल ऐसा बनाया, ये 150 वाला एंगल मैंने बना दिया। ठीक है, अभी देख, यहां से लेके यहां तक 90 तक तो तूने मुझे सब बराबर बता दिया, 90 के आगे ये 30 है, तो ये कितना होगा, 90 प्लस 30 कितना होता है, 90 प्लस 30 होगा तेरा 120। ओके, क्यों, क्योंकि ये 30 है, ये यहां से लेके यहां तक ये 30 है, तो 90 प्लस ये साइन ऑफ 90 प्लस 30। ठीक है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर √3/2। अब तू बोलेगा सर ये √3/2 यहाँ पर कैसे आ गया? ठीक है, इसको समझते हैं अपन, √3/2 ये कैसे आया है, ये अभी हम समझते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान देना। ये पॉइंट से मैंने यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर बनाया, यहां से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया। ओके, अगर ये 30 डिग्री है, ये इफ दिस इज योर 30 डिग्री, कौन सा ये, इफ दिस इज योर 30 डिग्री, व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी योर 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 60 90 ट्रायंगल हो गया इसलिए। ठीक है, तो साइन जो हो, ये जो होगा ना, ये 60 हो जाएगा, ये दिस एंगल विल बी योर 60 डिग्री एंगल, दिस विल बी योर 60 डिग्री एंगल। तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है ऑपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो मैंने हाइपोटेनस जो यहाँ लिया है, ठीक है, ये 2 लिया है, 2, दिस इज 2, मतलब ये जो रेडियस है ना इसकी, इसका जो सर्कल का जो रेडियस है, दिस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2। ओके, और ये जो 30 जो मैंने ये यहाँ जो ये अगर 30 है तो ये होगा 1/2। अगर ये 1/2 है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होगी √3 होगी, ये वाली डिस्टेंस। समझा क्या? ये नहीं यार, एक मिनट, ये ऊपर वाला 1 है ना, ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये जो है ये वाली जो डिस्टेंस है ये होगी तेरी √3, ये √3 होगी। तो साइन ऑफ 60 जो यहाँ बन रहा है, विच इज नथिंग बट 90 प्लस 30, that will be √3/2. I think you understood this. Okay, fine. So let's try to understand the same thing. How to find sine of 120 डिग्री? तो क्या किया मैंने, ये सर्कल बनाया, ठीक है, ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स, और ये
यहां से लेके यहां तक OA जो है, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 यूनिट्स। ये 30 डिग्री लिया है मैंने, कहां से, y एक्सिस से। तो यहां से परपेंडिकुलर टू y एक्सिस बनाया, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है ये 1 है। क्यों? क्योंकि साइन 30 1/2 होता है। तो साइन 30 1/2 बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, दिस विल बी √3। अब मैं 60 निकालूंगा। कौन सा? साइन 60 निकालूंगा। व्हाट इज साइन 60? साइन 60 क्यों निकालूंगा? सबसे पहले 30 क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि मुझे ये पूरा लेना है। मैं एंगल जो निकाल रहा हूं वो साइन 30 का नहीं निकाल रहा हूं। मैं एंगल जो निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं मैं साइन ऑफ 120 का, जो कि यहां से लेके यहां तक आएगा 90 + 30। ओके, तो क्या करूंगा मैं? 90 + 30 के लिए यहां से ये 60 लूंगा, और साइन 30 इसका इसका ये मेजरमेंट लूंगा। इसका मेजरमेंट क्या है? इसका मेजरमेंट √3 आया मेरा पाइथागोरस थ्योरम से। तो व्हाट इज साइन ऑफ 60? साइन ऑफ 60 इज √3/2। तो दिस साइन 60 √3/2 इज नथिंग बट योर साइन ऑफ 120। मैं यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में चेंज हो जाता है थीटा, साइन का कॉस हो जाता है, उल्टा होता है ये। ठीक है, तो मतलब या तो अगर मुझे साइन ऑफ 120 अगर किसी ने बोला है निकालने के लिए, साइन ऑफ 120 विच इज 90 + थीटा, तो वो क्या होगा? वो होगा कॉस ऑफ 30। कॉस 30 होगा वो। ठीक है, साइन ऑफ 90 + थीटा क्या होता है? साइन ऑफ 90 + थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 30, ये होता है। और कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 होता है साइन 60, या फिर √3/2 होता है, √3/2। समझ में आ गया? उसी तरह ऊपर जो वैल्यू होगी वो होगी 2, और नीचे जो वैल्यू होगी वो होगी -2। ठीक है, क्यों होगी -2? क्योंकि वो रेडियस है, इसलिए। समझ में आया? तो साइन थीटा की वैल्यू जो है, मतलब साइन ऑफ एनी एंगल की जो वैल्यू है, इट विल ऑलवेज फ्लक्चुएट बिटवीन दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर 1। अभी यहाँ 2 लिखा है ना, 2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये मैंने हाइपोटेनस जो है ना, ये 2 बनाया, रेडियस जो है वो मैंने 2 बनाया। अगर मैं इसको 2 नहीं बनाता, 1 बनाता, तो साइन थीटा की वैल्यू फ्लक्चुएट होती 1 से -1 के बीच में। मतलब क्या? देख ले, अगर सपोज ये तेरे एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, ये 0 है, तो जैसे जैसे मैं साइन 30 मतलब π/6 कितना होता है? 1/2। तो ये हो गया 0.5 विच इज नथिंग बट 1/2। तो ये मेरा एक कोऑर्डिनेट मिल गया। तो ए ऐसा करवा जाएगा, राइट। उसके बाद में साइन π/4, साइन π/4 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो मुझे ये और एक पॉइंट मिल गया, डेट इज 1/√2। उसके बाद में होता है साइन 60। साइन 60 का क्या है? और एक पॉइंट मिल गया, वो क्या है? साइन 60 होता है √3/2। तो ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, कर्व जो है आगे बढ़ रहा है। उसके बाद में होता है साइन 90। व्हाट इज साइन 90? साइन 90 इज 1। तो ये 1 होगा। उसके आगे जैसे जैसे मैं यहाँ 30 बढ़ा रहा हूँ, राइट, 120। ओके, ये समझो 120 हो गया। 120 का मतलब क्या होता है? 120 का मतलब होता है π/2 + 30। 30 इज π/6, तो इंटू 3 दैट इज 4π/6, या फिर 2π/3। तो 2π/3 120, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? √3/2, वो ये हो गया। सिमिलरली ये होगा 1, ये π/2 π/4 मतलब 90 + 135 होगा, ये 135। ओके, उसके बाद में वापस 160 होगा। ठीक है, 90 + 60 150, तो ये होगा 150। उसके बाद में 90 + 90 वो कितना होगा? 90 + 90 होगा 180। तो जैसे जैसे ये कर्व जो बन रहा है ना मेरा, कैसा बन रहा है कर्व? ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा, और फिर वो ऐसे नीचे गिरेगा, ऐसा। फिर बाद में नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव ऐसे जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा। समझ में आएगा कुछ? तो हमेशा पॉजिटिव जो मतलब ऊपर मैक्सिमम वैल्यू जो होगी साइन की, वो होगी 1। कहां पर? साइन ऑफ 90 1 होगी। ठीक है,
और वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो होगी साइन की वो होगी -1। तो साइन का जो रेंज जो होगा वो हमेशा +1 और -1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ओके। इट इज नेवर ग्रेटर देन 1 एंड नेवर लेस देन -1। समझ में आ गया? तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी कोई भी एंगल में वो क्या होगी, -1 कम से कम और ज्यादा से ज्यादा +1, ओके। यही होगी और कोई और कुछ नहीं होती है, हमेशा यही रहती है वो। समझ में आ गया? सिमिलरली कॉस का भी वैसे ही है। सिमिलरली कॉस थीटा जो है डेट आल्सो लाइज बिटवीन -1 एंड +1, ओके। और इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेंज। इसे हम रेंज कहते हैं। क्यों कहते हैं रेंज? क्योंकि साइन थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू आप ले लो, थीटा की कोई भी वैल्यू आप ले लो, साइन थीटा का जो रेंज बनेगा वो हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होगा, इसलिए उसको रेंज कहते हैं। आएगा समझ में? फाइन। तो रेंज ऑफ कोसाइन कॉस थीटा एंड रेंज ऑफ साइन थीटा, दिस इज व्हाट वी विल गोइंग टू सी विद द ग्राफ, ठीक है। तो मैंने ये ग्राफ ओपन किया। इस ग्राफ में ये जो कर्व है ये है साइन एक्स का, ठीक है। एक्स क्या है? एक्स मेरा एक्स एक्सिस और वाई क्या है? वाई मेरा वाई एक्सिस। तो मैं इसको मैंने प्लॉट कर दिया है। तो कैसे प्लॉट किया है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब जब x की वैल्यू π/6 है, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू होगी sin 30, जो कि हाफ होता है, मतलब 0.5। तो ये देखिए, ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट में आप देखो π/6 और 0.5। और जब x की वैल्यू π/4 होती है तो y की वैल्यू क्या होगी? sin π/4 डेट इज 1/√2। तो वो ये आता है 0.707। फिर बाद में x की वैल्यू 60 हुई तो sin 60 कितना होता है? sin 60 √3/2, तो वो आ गई ये। उसके बाद में जब x की वैल्यू 90 हो गई, मतलब π/2, तो y की वैल्यू 1 आई। उसके बाद एंगल जो मैं ले रहा हूं जैसे कि 2π/3, तो देखो ये जो प्लॉट जो हो रहा है वो नीचे आ रहा है, मतलब 1 के ऊपर नहीं जा रहा है, वापस नीचे आ गया वो। ये देखो ये पॉइंट देखो कम है, देखो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और फिर बाद में यहाँ आके ऑलमोस्ट 0 हो गया। मतलब ये कि साइन पाई 0 होता है। और फिर नीचे आएगा नेगेटिव नंबर, और यहाँ मैक्सिमम मतलब एकदम मिनिमम -1। तो ये जो पॉइंट है ये -1 पॉइंट है ये, ओके। और फिर बाद में जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा फिर वापस ये क्या होगा? प्लस की तरफ जाएगा। तो मेरा साइन का जो कर्व है वो 1 और -1 के बीच में फ्लक्चुएट होता जाएगा। यहाँ ऊपर 1, यहाँ नीचे -1, वापस ऊपर 1, वापस नीचे -1, वापस ऊपर 1, वापस नीचे -1। तो साइन की जो रेंज है वो क्या है? साइन की जो रेंज है वो -1 से लेके 1 तक है। ये हमने अभी ग्राफ में देखा है, ओके। अब हम कॉस का देखते हैं, ओके। सो लेट्स स्टडी अबाउट कॉस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, ठीक है। अभी कॉस का मैंने निकाला है, ये है कॉस का ग्राफ, ठीक है। कॉस के ग्राफ में भी देखो कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। इसको मैक्सिमाइज करता हूं तो देखो अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है, अच्छी तरीके से दिख जाएगा। एक मिनट ना, ये देखो यहां ले लिया इसको, ओके। अब देखो कॉस जीरो कितना होता है? 1 होता है। ये देखो इधर 1 है। जब देखो कोऑर्डिनेट, जब 0 है तो 1 है। उसके बाद में कॉस 30 देखो कितना होता है? कॉस 30 होगा √3/2, ओके। और फिर कॉस 45 1/√2, बाद में कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। ऐसे करते 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 नीचे आप आओगे तो ये -1 और फिर यहां पर वापस 1। तो कॉस का जो ग्राफ है वो भी फ्लक्चुएट करता है -1 से लेके 1 तक।
तो इसका भी रेंज जो है वो -1 से लेके 1 तक है। अंडरस्टूड? ओके, now theoretically we will prove how the range of sin square theta and cos square theta lies between -1 and 1. तो उसके लिए मैंने क्या किया, x एक्सिस y एक्सिस बनाया, एक सर्कल बनाया, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस 1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0 होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0,1 होगा। एक मैंने आर्म बनाया ऐसा, ठीक है, दिस इज योर 1, रेडियस इज 1, इसलिए इस P पर मैंने कोऑर्डिनेट लिया x, y, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x और ये डिस्टेंस हो जाएगा y, ये y हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज 1, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर साइन थीटा निकालता हूँ, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 1, और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1। तो x की जगह मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, y मतलब x की जगह कॉस थीटा लिख दूंगा, y की जगह साइन थीटा लिख दूंगा, तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। मान के चलो, मतलब जस्ट फॉर एन एजम्पशन, लेट कॉस ऑफ थीटा इज 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि लेट कॉस ऑफ 0 थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी साइन थीटा विल बी इस प्लस और -1, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं ना, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद साइन थीटा की वैल्यू +1 और -1 आ रही है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहेगी, -1 और +1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग द रेंज ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा का भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू 0, एंड यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन थीटा को मैंने 0 मान लिया है। तो अगर साइन थीटा 0 है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वो 1 होगा। मुझे तो लेकिन कॉस थीटा चाहिए, तो क्या करूं, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस आता है, तो यहाँ होगा cos थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो भी फ्लक्चुएट करेंगी -1 और +1 के बीच में। दिस इज व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेंज और फाइंडिंग द रेंज ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा theoretically and graphically we have already explained. Clear? Fine. So this is my x-axis and this is my y-axis. Sin 300. This is 90. This is 180. This is 360. And this is 270. So 300 यहाँ आएगा। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? ऑल सिल्वर टी कप। तो कप मतलब क्या? सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, साइन 300। तो साइन 300 यहाँ पर क्या होगा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आंसर होगा इसका। समझ में आ गया? ओके, तो सेकंड वाला इज कॉस ऑफ 400। कॉस ऑफ 400 कहां होगा, ये हो गया 360, 360 के आगे आएगा 400, ठीक है। 360 प्लस 40 विल बी 400। सो दिस इज कमिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इज पॉजिटिव, सो इसका आंसर होगा पॉजिटिव। ओके, नाउ थर्ड वन, नाउ इट सेज cot of -206। तो -206 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां से यहां होगा 180, 180 के बाद -180 होगा, और यहां से यहां पर और आगे ऐड करेंगे, ओके से 26, तो ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव। क्लियर? Fine. So measure of means trigonometry ratios for angle 0, इसका हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर साइन 0 है, साइन 0, तो साइन 0 विल बी if theta is 0, sin theta will be 0,
okay, cos theta will be 1, okay, and tan theta is nothing but sin by cos. sin 0 है तो 0 by 1 is again 0, ठीक है। sin अगर 0 है तो कोसेक कितना होगा, कोसेक कोसेक थीटा होगा 1 by 0, that is not defined। और सिक थीटा कितना होगा, सिक थीटा होगा 1 by cos which is 1, एंड कॉट थीटा कितना होगा, कॉट थीटा होगा 1 by 0, that is not defined। समझ में आया? Okay, so now when the angle of measurement is 90 degree, that is pi by 2, if it is 90 degree, then sin 90 will become 1, cos 90 will become 0, tan 90 is sin upon cos, that is 1 upon 0, which is not defined, and cosec 90 will be 1 upon sin 90, that is 1, so it will be 1, sec theta will be 1 upon cos theta, that is 1 upon 0, which is not defined। cos theta क्या होता है, cos theta होता है cot theta, cot theta होता है cos theta upon sin theta। what is cos theta, cos theta is 0, and what is sin theta, sin theta is 1, तो 0 डिवाइड बाय 1 0 ही होता है, तो cot theta 0 है। अब यही चीज ग्राफ में देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए ग्राफ में ये जो ब्लैक वाला जो है, दिस इज ऑफ cot, सो cot ऑफ 90, ये देखिए 90 है, पाई बाय 2 मींस 90, cos 90 इज 0, ठीक है। और tan 90 क्या होगा, ये देखिए ये जो है ग्रीन, ये tan 90 है, सो tan 90 इज गोइंग टू इनफाइनाइट, ये देख ऊपर पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये tan का ग्राफ इस 90 को टच होगा ही नहीं कभी भी ऊपर। व्हाई, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट। आया समझ में? So now we will going to find the angle of measure of all the trigonometric ratios whose angle is 225। So 225 मतलब क्या, 225 मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक हो गया 180, और 180 के आगे हो गया 45। So this angle becomes your 45 डिग्री, क्योंकि 180 प्लस 45 will give you 225 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज कमिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए हम देखेंगे ऑल, सिल्वर, टी, कप। टी मतलब tan, सिर्फ tan यहां पर पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव हो गए, ठीक है, फाइन। तो मुझे बताओ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा साइन थीटा। तो साइन ऑफ थीटा, मेरा थीटा क्या है, मेरा थीटा है 225 डिग्री, मतलब 225 डिग्री मतलब हो गया 180, साइन ऑफ 180 प्लस 45, दिस इज नथिंग बट माइनस साइन ऑफ 45। क्यों माइनस साइन लगाया है मैंने, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए लगाया है, ठीक है। तो कभी भी अगर 180 प्लस होता है या माइनस होता है तो साइन का साइन ही रहता है, sin का sin ही रहता है, 180 निकल जाएगा और ये 45 यहां आ जाएगा। व्हाट इज साइन ऑफ 45? साइन 45 इज 1/√2, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा का भी यही होगा, क्या होगा, -1/√2 होगा, साइन हो गया कॉस हो गया। अब tan की वैल्यू क्या होगी, tan यहां पर पॉजिटिव होता है, तो tan 45 क्या होगा, tan 45 1 होगा, सो द आंसर विल बी 1 फॉर tan। सो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अभी आप कोई भी निकाल सकते हो, कोसिक निकालोगे, चलो कोसिक निकालते हैं। व्हाट इज कोसिक थीटा, कोसिक थीटा इज 1/sin थीटा। व्हाट इज sin थीटा, -1/√2, तो कोसिक थीटा विल बी -√2। सिमिलरली सिक निकालते हैं, चलो सिक क्या होगा, सिक थीटा होता है 1/cos थीटा, cos थीटा क्या है -1/√2, तो सिक थीटा क्या होगा, वो होगा -√2। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ आई वांट टू फाइंड trigonometric functions of negative angles। okay, so I know that sin theta अगर
फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है। और साइन थीटा, ठीक है, मतलब अगर ये नेगेटिव है थीटा, इफ थीटा इज नेगेटिव, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा अगर मैंने लिखा यहां पर साइन ऑफ माइनस थीटा, तो वो कहां होगा, वो होगा इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, एस आई एन, ऐसा यानी साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये होगा माइनस साइन थीटा होगा ये। तो साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, ओके, ठीक है। कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सो दिस विल बी योर कॉस ऑफ थीटा। So this is most important formula to remember. If you remember this, you can find other trigonometry ratios of negative angles. Got it? Let me write. Tan of minus theta will be minus tan theta. Then sec of minus theta, मतलब 1 by minus cos theta, that will be sec theta. And then cosec of minus theta will be minus cosec theta, and then cot of minus theta will be minus cot theta. ये याद रखना कंपलसरी है। Okay, so now let's try to find all the trigonometric ratios for angle minus 3 pi by 4, means this one I'm doing, okay। pi by 4 means what, pi by 4 means 45, लेकिन माइनस 3 पाई बाय 4 मतलब -1 पाई बाय 4, -2 पाई बाय 4, -3 पाई बाय 4, तो वो कहां आया, वो आया यहां पर, ठीक है, यहां पर आया वो, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आया मेरा ये एंगल। तो ये जो एंगल हुआ है यहां से लेके यहां तक, दिस इज -3 पाई बाय 4, ठीक है। तो साइन ऑफ -3 पाई बाय 4 विल बी व्हाट, साइन ऑफ -3 pi by 4 is nothing but sine of, I can write this as sine of, ये है यहां से लेके यहां तक 180 और यहां से लेके यहां तक 45, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 180 प्लस 45, ये मैं लिखूंगा। और साइन ऑफ 180 प्लस 45 मतलब क्या होता है, इट विल बी माइनस साइन ऑफ 45। व्हाट इज साइन 45, it is 1 by root 2, okay, so answer will be what, -1 by root 2, ये हो गया, यहां पर आएगा क्या, -1 by root 2, ये यहां आएगा, ठीक है। सिमिलरली cos थीटा भी -1 by root 2 आएगा, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, साइन और cos दोनों नेगेटिव होता है। tan थीटा कितना होगा, 1 होगा, कोसेक थीटा कितना होगा, -√2 होगा, सेक थीटा कितना होगा, अगेन -√2 होगा, कॉट थीटा कितना होगा, 1 होगा। क्लियर, दिस इज द आंसर। Now let's understand what is aligned angle. Aligned angle means what, sin of pi by 2 minus theta, मतलब अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है ऐसा, ठीक है, तो any angle which I am forming from 90 degree plus or minus is called aligned angle. Any angle which I am forming from pi plus theta or pi minus theta, that is called aligned angle. Any angle which I am forming from 3 pi by 2 theta to plus theta and 3 pi by 2 minus theta or plus theta, that is called aligned angle. Or if it is 2 pi, means this is 90, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi, 2 pi plus theta or 2 pi minus theta, that is called aligned angle, ठीक है। So here pi by 2 minus theta comes in first quadrant, so whenever there is pi by 2, sine will convert to cos and cos will convert to sine whenever it is pi by 2, and when it is pi, then sine will remain as sine only, cos will remain as cos only, and
This symbol, whether it should be plus or minus, that depends upon which quadrant you are going. So here pi minus theta, so pi minus theta is what? This is your pi and this is your theta, so that is in second quadrant. In second quadrant sign is positive, so here it is positive. Okay, in second quadrant cos is negative, so this minus cos theta has come. Okay, understood, right? Okay, now similarly, if I have sine of pi plus theta, sine of pi plus theta means this is pi, which is 180, plus theta means here, so it will come in third quadrant. In third quadrant sine and cos is negative, hence minus sign is coming. Since it is pi, so it will be sine only. Since it is pi, this cos will remain cos only. Then sine of 2 pi minus theta, sine of 2 pi minus theta means this is 2 pi minus theta, this will come in fourth quadrant. In fourth quadrant sine will be negative, cos sign will be positive, hence sine will be negative, cos will be positive. Here it is 2 pi, so sine will remain sine, cos will remain sine. These are some of the formulas for aligned angle. Okay, what about if I have 3 pi by 2 plus or minus theta, then what will happen? This is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2, so 3 pi by 2 plus or minus, then what will happen? So I am writing here sine 3 pi by 2 plus theta. Since it is pi by 2, sine will become cos, sine will become cos theta. 3 pi by 2 plus theta, it comes in fourth quadrant. In fourth quadrant, all silver teacup, cos is positive, sine is negative, so here minus sign will come. Then again I will do for cos of 3 pi by 2 plus theta. Since this is 3 pi by 2, cos will become sine theta. Then what will be the sign? Plus or minus? Cos 3 pi by 2 plus theta comes in fourth quadrant. So in fourth quadrant cos is positive, so sine will be positive. Then sine of 3 pi by 2 minus theta, sine of 3 pi by 2 minus theta comes in third quadrant. In third quadrant sine, this sine will sine symbol will be minus, तो sine का cos हो जाएगा. Similarly cos of 3 pi by 2 minus theta, since 3 pi by 2 है तो cos का sin हो जाएगा. And what will be the sign? It will be plus or minus? It will be minus. Why? Because in third quadrant sin and cos both is negative, only tan is positive. So this is very important to remember. Understood? Okay, so now we are solving this example number 3. Find all trigonometric functions of the angle made by OP with the x-axis where P is -5 and 12. So सबसे पहले क्या करेंगे? -5 और 12 को प्लॉट करेंगे. कहां पर? कोऑर्डिनेट एक्सिस में. ठीक है, और फिर देखेंगे कि ये डिस्टेंस 5 है, ये डिस्टेंस 12 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ऑफ ओपी निकालूंगा, दैट इज 13. फिर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ दिस एंगल फाइंड करना है. कौन सा? ये एंगल. तो ये एंगल क्या है? थीटा माना है. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा पाई माइनस थीटा. अब इस ट्राइंगल में कौन सा? OPM, ये M ले ले, ये पॉइंट, तो OPM, M is right angle. So what is sine of pi minus theta? Opposite side upon hypotenuse, that is 12 by 13. What is sine of pi minus theta? Sine of pi minus theta is sin theta. So sin theta is equal to 12 by 13 मुझे मिल गया. फाइन. अब मैं फाइंड करूंगा cos of pi minus theta. Cos of pi minus theta is 5 divided by 13, मतलब adjacent side divided by hypotenuse. तो मैंने लिखा 5 by 13. And what is cos of pi minus theta? Cos of pi minus theta is minus cos theta. तो माइनस को मैं वहां ले जाऊंगा, cos theta is equal to -5 by 13 is the answer. एक बार साइन मिल गया, cos मिल गया, then you can find tan. What will be tan theta? 12 by 13 divided by -5 by 13. This 13 and 13 will be cancelled. You will get -12 by 5 as tan theta. ठीक है, sin theta 12 by 13 है, तो cosec theta क्या होगा? 13 by 12 होगा. cos theta -5 by 13 है, तो sec theta क्या होगा?
-13/5 होगा। tan थीटा -12/5 है, तो cot थीटा क्या होगा? -5/12 होगा। दिस इज द आंसर। ओके, गॉट इट? ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इफ 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a minus 3 cos a, ओके, डिवाइड बाय 2 sin a plus 3 cos a। इसको कैसे लिखेंगे देख, इसको मैं लिख रहा हूं 2 sin a minus 3 cos a डिवाइड बाय 2 sin a plus 3 cos a। मुझे तो 10a दिया है, तो क्या करूंगा? डिवाइड बाय cos a ऑन बोथ द साइड्स नहीं, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ठीक है, तो cos a कैंसल, cos a कैंसल, सो व्हाट यू विल गेट? sin a बाय cos a क्या होता है ये? दिस इज tan a की वैल्यू क्या है? 4/3, तो इसको लिख दे 4/3 माइनस 3 डिवाइड बाय sin a बाय cos a क्या होता है? tan a होता है। tan a की वैल्यू क्या है? 4/3, 4/3 लिख दे प्लस 3। अभी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, फिर बाद में ये 3 कैंसल, ये 3 कैंसल, क्या मिला? 4 2 जा 8 माइनस 9 डिवाइड बाय 8 प्लस 9, सो 8 माइनस 9 इज -1 एंड 8 प्लस 9 इज 17, -1/17 इज द आंसर। कितना सिंपल था ये। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। State the sign of cos 4 radian and cos 4 degree. First, let's convert this into same unit, that is degree. So I know 180 degree is equal to pi radian. So 4 radian will be how much? So cross multiply. Question mark is equal to 180 into 4 divided by pi. 180 into 4 divided by the value of pi is 3.14. Now let's calculate this on calculator. Okay, so here I am doing 180 into 4 divide by 3.14. What answer I am getting? 229.30. So approximately to 229, okay, 0.30. That's what degree, no? 229.30 degree. So this is 4 radian. 4 radian is 229.30 degree. तो ज्यादा है ना ये. This is bigger. Okay. Which of these two function is greater? अच्छा, फंक्शन कौन सा ग्रेटर है इसकी बात कर रहा है वो. ठीक है, अभी cos 4 degree will come in which quadrant? First quadrant. In first quadrant, cos of 4 degree will be positive and cos of 229.30 degree will come in which quadrant? This will come in third quadrant. In third quadrant, cos will be negative. So cos of 4 pi will be negative and cos of 4 degree will be positive. So which of these two function is greater? Obviously cos of 4 degree will be greater than cos of 4 radian. Understood? Okay, in question number 4, state the quadrant in which theta lies. If sin theta is less than 0 and tan theta is greater than 0. तो sin थीटा लेस देन 0 मतलब sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो sin थीटा नेगेटिव कहां कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और एक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में. एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0. tan थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक फर्स्ट में और एक थर्ड में. तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है थीटा के लिए? ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, इट सेटिस्फाई बोथ. ये एंड लिखा है ना, एंड मतलब दोनों. सो द आंसर इज थर्ड क्वाड्रेंट. So my theta lies in third quadrant. Okay, fine. So in second one, cos theta is less than 0. So that will come in second quadrant and third quadrant. And tan theta is greater than 0. So that will come in first quadrant and third quadrant. So and की बात कर रहा है. So I need to consider this particular quadrant. So third quadrant will be the correct answer. Fine. Next. Okay, so let's solve question number 9, fourth one. It says tan x is equal to -5/12 and x lies in the fourth quadrant. तो सब कुछ दिया हुआ है क्लियरली. तो क्या करूंगा? पहला काम मेरा क्या है? पहला काम है
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना, दिस इज द फर्स्ट जॉब. सेकेंड जॉब इज इट्स सेइंग दैट दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे यहाँ है 10x, तो क्या करूंगा, एक ये ऐसा बनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद यहां से एक ऐसा परपेंडिकुलर लूंगा और फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसा लूंगा. ओके, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा मेरा x, ये मैं x लूंगा, ठीक है. 1 मिनट, दिस इज माय x. 10x is what? 5/12. So this is my 5 and this is my 12. So by Pythagoras theorem I will going to find this. समझो इसको O मान लो और इसको P मान लो. So what will be length of OP by Pythagoras theorem? It will be square root of 5 square plus 12 square, that comes to 13. तो ये मेरा 13 हो गया, ठीक है. Now find the other trigonometric ratio. तो पहले मैं sin x फाइंड करता हूं. So what is sin x? Sin x is opposite upon hypotenuse, that is 5/13. All silver tea cup. तो साइन का साइन क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो sin x is -5/13. ओके, नाउ साइन हो गया, अभी cos निकालेंगे. तो cos x is what? Cos x is adjacent upon hypotenuse, that is 12/13. तो cos will be positive. Why? Because it is in fourth quadrant. Sin हो गया, cos हो गया, tan दिया हुआ है. अब बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? cot sin x -5/13 है, तो cosec x कितना होगा? -13/5 होगा. cos x 12/13 है, तो sec x क्या होगा? 13/12 होगा. tan x -5/12 है, ठीक है, तो cot x क्या होगा? -12/5 हो गया, ठीक है. डन, इट वॉज सो इजी. तो सबसे पहला, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है, वो पढ़ी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हमने इस वाले इक्वेशन को डिवाइड किया, किससे? cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया. कैसे किया? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसको डिवाइड किया cos स्क्वायर थीटा से, इसको डिवाइड किया cos स्क्वायर थीटा से, इसको डिवाइड किया cos स्क्वायर थीटा से. तो ये cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आया, और ये आया tan स्क्वायर थीटा, और ये आ गया sec स्क्वायर थीटा. तो मैं कोई भी चीज को डिवाइड कब करता हूं? जब मुझे 100% पता हो कि ये क्या है, ये 0 नहीं है, ठीक है, तभी मैं कर सकता हूं. अच्छा, अगर समझो थीटा की वैल्यू π/2 है, π/2, तो cos थीटा कितना होगा? मतलब cos π/2 कितना होगा? cos π/2 0 होगा ना, cos 90 0 होता है. तो मैं कभी भी कोई भी इक्वेशन को 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2 लिखा हुआ है. समझ में आया क्या? So the answer which you gave is correct. I have to divide by sin square theta on both the sides. So यहां पर sin square theta से डिवाइड किया, यहां भी sin square theta से डिवाइड किया, यहां भी sin square theta से डिवाइड किया. ये कैंसिल हो गया, 1 मिला, और ये cos by sin होता है cot square theta, ठीक है. This is your cot square theta, cot square theta, and 1 upon sin is cosec. इट इज कोसिक स्क्वायर ये थीटा. अब यहां पर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला है? क्योंकि अगर मैं थीटा को 0 लेता हूं तो साइन थीटा जो है वो 0 हो जाएगा. अगर थीटा को 0 लिया तो मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है. आ गया समझ में? ओके, सो दिस इज द कर्व फॉर cosec theta. This is the curve for cosec theta. How this cosec theta curve came?
सबसे पहले साइन थीटा का कर्व देखो, ये साइन थीटा का कर्व है। अब कोसेक होता है 1/sin, मतलब मुझे इसका एकदम उल्टा लेना है, ठीक है। तो उल्टा कैसे होगा, इधर देखो, ये, ठीक है। साइन का कर्व क्या है, ऐसा है। साइन का जो मेरा जो कर्व आ रहा है वो आ रहा है ऐसा, 0 से लेके π/2, π/2 से लेके पाई, फिर पाई से 3π/2, 3π/2 से लेके 2π, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे 1/sin थीटा निकालना है। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो अगर मेरा ये यहां से लेके यहां तक ऐसा है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। लेकिन 0 पे, पाई पे और 2π पे इट विल बी नॉट डिफाइंड। क्यों इट विल बी नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर साइन थीटा, अगर मेरा साइन थीटा 0 हो गया, देन इट इज नॉट डिफाइंड। सो साइन थीटा 0 कहां का होता है, 0 पे, पाई पे, 2π, 3π, 4π, 5π, ऐसे करते 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 n पाई तक, यहां हर जगह वो 0 होता है। इसीलिए इस ग्राफ में देखो ये कैसा आ रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर ऊपर तक जा रहा है, मिलेगा नहीं ये लाइन और ये लाइन मिलेगी नहीं, लेकिन इनफाइनाइट जा रहा है। सेम चीज ग्राफ में देखो यहाँ पे, ठीक है, सेम चीज इधर ग्राफ में देखो, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये 0 है और ये पाई है, ये ऊपर तक देखो इनफाइनाइट जा रहा है, मिल नहीं रहा है, ये दोनों भी जो कर्व है ये ज्वाइन नहीं हो रहे। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा सभी रियल नंबर ऑन एक्स एक्सिस एक्सेप्ट 0, पाई, 2π, 3π, मतलब एक्सेप्ट n पाई। और n पाई क्या है, n इज इक्वल टू, n बिलोंग्स टू योर रियल नंबर, नॉट रियल नंबर, n बिलोंग्स टू योर इंटीजर्स। So domain of this cosec function is what, is all the real number, मतलब डोमेन क्या होगा, all the real number माइनस क्या, माइनस n पाई, मतलब n पाई को छोड़ के, where n belongs to what, इंटीजर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के हर जगह कोसेक फंक्शन जो है वो वैलिड है, लेकिन माइनस n पाई, मतलब इस 0 को छोड़ने का, इस पाई को छोड़ने का, इस 3π को छोड़ने का, 2π को छोड़ने का, 3π को छोड़ने का, इसको छोड़कर, इसीलिए यहां पर माइनस दिया है, ठीक है। और रेंज क्या है इसका, रेंज आएगा y एक्सिस में पूरा, कहां से कहां तक, -1 के ऊपर, ठीक है, सॉरी +1 के ऊपर और -1 के नीचे, इसलिए यहां पर दिया है रेंज, क्या दिया है, रेंज r, मतलब ऑल रियल वैल्यू, माइनस मतलब छोड़ना है, किस किस को, -1 और 1 को छोड़ना है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज रेंज, अंडरस्टूड। चलो अभी समझने की कोशिश करते हैं, y इज इक्वल टू सिक थीटा का कर्व कैसा बनेगा। y इज इक्वल टू सिक थीटा मतलब क्या, मतलब 1/cos थीटा। अभी मुझे बताओ cos 0, मतलब cos थीटा जो है वो 0 कब कब होता है, कौन से एंगल में cos थीटा 0 होगा, बताओ, 90 में होगा, ठीक है। उसके बाद में 3π/2 में होगा, उसके बाद में 5π/2 में होगा, वैसे ही प्लस और माइनस में भी, +-3π/2, +-5π/2, यहां सब एंगल में cos थीटा 0 होगा। इसका मतलब मेरा सिक थीटा जो डिफाइंड जो होगा वो सभी रियल वैल्यू पे होगा, इस थीटा की इस वैल्यू को छोड़कर। क्यों, क्योंकि यहां पर कर्व इनफाइनाइट जाता है। यही चीज अभी हम ग्राफ में देखेंगे। देखो इधर, ये देखो, ये है मेरा सिक थीटा। अभी सिक थीटा में देखो, अगर मैंने x की वैल्यू π/2 लिखी, π/2, ये देखो π/2 में वो इनफाइनाइट जा रहा है ऊपर तक, है क्या नहीं। और अगर मैंने -π/2 की तो यहां भी देखो ऊपर तक इनफाइनाइट जा रहा है क्या नहीं। वैसे ही π/2, फिर 3π/2, ये देखो 3π/2 में भी ऊपर तक जा रहा है पूरा, ठीक है। 5π/2 देखते हैं अभी, 5π/2, ये देखो पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है ऊपर, क्योंकि इन सब एंगल्स में ये जो कोसेक थीटा जो है इट इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा,
इसका डोमेन होगा सभी एक्स एक्सिस में सभी वैल्यू एक्सक्लूडिंग प्लस और माइनस पाई बाय 2, प्लस और माइनस 3 पाई बाय 2, प्लस और माइनस 5 पाई बाय 2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 में। ठीक है, तो ये अभी अपन समझते हैं, देखो ऐसे फाइन। तो सिक थीटा डज नॉट एग्जिस्ट फॉर विच एंगल, प्लस और माइनस पाई बाय 2, प्लस और माइनस 3 पाई बाय 2, प्लस और माइनस 5 पाई बाय 2। मतलब क्या, मतलब मुझे जहां ये जो भी नंबर मिल रहा है ना, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, वैसे यहाँ 7 मिलेगा, तो ये सब क्या है, ये सब ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर को लिखने का तरीका क्या है, 2n+1। ठीक है, 2n+1 क्या है, ऑड नंबर रिप्रेजेंट करता है। वहां पर n की वैल्यू क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर की कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर, इट विल ऑलवेज गिव यू ऑड नंबर, और इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 2 के साथ। तो सिक थीटा डज नॉट एग्जिस्ट इफ थीटा इज इक्वल टू दिस। तो मेरा डोमेन क्या हुआ, डोमेन हो गया मेरा पूरा पूरा आर, मतलब पूरा रियल वैल्यू, माइनस छोड़ना है क्या, पाई बाय 2, 2n+1, ये छोड़ के जो कुछ भी है सब कुछ डोमेन है। और रेंज क्या होगा, रेंज देख कर में देख ले रेंज क्या होगा। अच्छा, अभी ये जो है सिक थीटा, ये क्या है, किसका उल्टा है, 1/cos थीटा का। तो cos थीटा देखो ऐसा मिल रहा है, cos थीटा का करो ऐसा मिल रहा है। अभी इसका मैं एग्जैक्टली उल्टा करूंगा तो क्या होगा, ये फ्लिप हो जाएगा ये। ठीक है, ये जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 देख रहा है, ये एग्जैक्टली ऐसा उल्टा ऊपर चले जाएगा। ठीक है, एंड देन यू विल गेट सिक थीटा एज योर कर्व, वही यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो -1 और +1 को छोड़ के सब कुछ रेंज में होगा, इसीलिए रेंज दिया गया है। क्या दिया है, रेंज आर। ठीक है, आर और फिर माइनस मतलब एक्सेप्ट, इस माइनस का मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 और 1, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। समझ में आया या नहीं समझ में आया, ओके चलो वापस मैं समझाता हूं। ये जो कर्व दिख रहा है ना, ये जो कर्व बना है, ये कर्व बना है फंक्शन का, कौन सा, y = cos x, इसका कर्व बना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि cos 0 जो है वो होता है 1, तो इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या हो गया, वो हो गया 0, 1। ठीक है, अभी cos 90 वो क्या होता है, cos 90 होता है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पाई बाय 2 और 0। ठीक है, अच्छा फिर cos पाई क्या होता है, cos पाई होता है -1। ठीक है, और cos 3 पाई बाय 2 क्या होता है, वो होता है 3 पाई बाय 2 y एक्सिस 0, और cos 2 पाई क्या होता है, cos 2 पाई होगा 1। ये ऐसा 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 जाता रहेगा, ये समझ में आ गया, ये cos x है। लेकिन मुझे किसका कर्व चाहिए है, मुझे चाहिए है sec x का कर्व चाहिए। तो sec x का कर्व क्या होगा, एग्जैक्टली 1/cos x का उल्टा, क्योंकि sec x होता है 1/cos x। ठीक है, तो जो कर्व मुझे यहां ऐसा दिख रहा है ना, मैं इसको ऐसा उल्टा बना दूंगा ऊपर की तरफ, और जो कर्व मुझे यहां ऐसा दिख रहा है उसको मैं ऐसा उल्टा बना दूंगा ऐसा नीचे की तरफ। सेम चीज यहां करूंगा, इसको मैं ऐसा उल्टा बना दूंगा और इसको ऐसा ऊपर कर दूंगा। सेम चीज यहां पर, इसको ऐसा कर दूंगा नीचे और इसको ऐसा कर दूंगा नीचे। ये समझ में आया या नहीं समझ में आया। अभी ये जो पाई बाय 2 है ना, पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा, और ये जो कर्व जो है वो 3 पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा। सिमिलरली ऊपर ये कर्व जो है ये पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा। सिमिलरली ये कर्व जो है वो -पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस, ये डिनोमिनेटर में cos पाई बाय 2 जो है ना वो होता है 0। ठीक है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए ऐसा है। अभी समझ में आ गया, हाँ अभी समझा। अच्छा ठीक है। अभी इसका डोमेन क्या होगा बता, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा सभी एक्स एक्सिस में जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं ना सब होगा, उसको बोलते हैं रियल नंबर। लेकिन कुछ छोड़ना है, क्या छोड़ना है, 1 ये और सब माइनस। छोड़ना है। ये पाई बाय 2 छोड़ना है, 3 पाई बाय 2 छोड़ना है, 5 पाई बाय 2 छोड़ना है, -पाई बाय 2 छोड़ना है, -3 पाई बाय 2 छोड़ना है। तो वो छोड़ने बराबर। के लिए हम क्या करते हैं, 2n+1 पाई बाय 2, इसको हम निकाल देंगे ये छोड़ के, वेर n बिलोंग्स टू योर इंटीजर। ये हो गया डोमेन। समझ में आया क्या,
हाँ सर। ओके, और रेंज क्या होता है? रेंज, रेंज जो है वो होता है सब कुछ रियल नंबर, सब कुछ वाई एक्सिस पे पूरा सब कुछ, लेकिन मुझे वन और सॉरी -1 और +1 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि +1 -1 में ये एरिया में नहीं आता है कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा, ये एरिया में नहीं आता है। मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया होगा तेरे को। ओके, नेक्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, साइन का पीरियोडिसिटी क्या है, कॉस का क्या है, टेन का क्या है, कोसिक का क्या है, सिक का क्या है, कॉट का क्या है, ये सब पीरियोडिसिटी हम देखेंगे। साइन का डोमेन क्या है? सभी एक्स की सभी वैल्यू, दैट इज रियल नंबर। रेंज क्या है? -1 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट होता है। पीरियड क्या है? 2π। तो ये 2π कैसे है वो मैं अभी बता रहा हूं। साइन का कर्व है ये देख, 0 से लेके 2π एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर बाद में सेम साइकिल 0 से लेके 2π यहां रिपीट होगी। ठीक है, वापस आगे रिपीट होगी, पीछे भी रिपीट होगी, ये रिपीट होती जाएंगी, आगे भी रिपीट होती जाएंगी, पीछे भी रिपीट होती जाएंगी। तो इसका पीरियड क्या हुआ? इसका पीरियड हो गया 2π, 0 से लेके 2π। ये साइन का पीरियोडिसिटी हो गया है। ठीक है, अभी कॉस का देखेंगे। रियल नंबर क्या है, मतलब डोमेन क्या है? सभी एक्स वैल्यू पे ये डिफाइंड है। और रेंज क्या है? -1 और +1 के बीच में इसका रेंज रहता है, बराबर। तो ये इसका रेंज देख ले, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -1, 1 और -1 के बीच में साइन थीटा का रेंज जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ओके, अभी अपन कॉस थीटा का देखेंगे। ये देख, कॉस थीटा का क्या है? डोमेन आर, रेंज क्या है? -1 to 1, पीरियोडिसिटी क्या है? 2π। तो ये भी साइन के जैसा ही है, कॉस भी। देख, ये कॉस है, फर्क सिर्फ 90 डिग्री का सिर्फ फर्क है, 90 रेडियन का, सॉरी हाँ π/2 रेडियन का। ठीक है, तो ये देख, यहाँ पर 1 है ऊपर और यहाँ पर -1 है। डोमेन पूरा रियल नंबर है, रेंज -1 से लेके 1 तक। पीरियोडिसिटी इसका देखेगा तो वापस 2π, क्यों? 0 से लेके पाई 2π तक ऐसा आ रहा है। ठीक है, वापस सेम चीज रिपीट हो रही है हर जगह, माइनस की साइड भी और प्लस के साइड भी। समझ में आया या नहीं आया समझ में? फाइन। टेन का डोमेन क्या है? टेन का डोमेन है सभी रियल वैल्यू, लेकिन 2n+1 π/2 को छोड़कर। तो वही चीज हम यहाँ पर कर्व में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो टेन का कर्व जो है वो पूरे एक्स एक्सिस पर डिफाइंड है, लेकिन π/2 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि π/2 में ये इनफाइनाइट हो रहा है, 3π/2 में इनफाइनाइट हो रहा है, 5π/2 में इनफाइनाइट हो रहा है, 7π/2 में इनफाइनाइट हो रहा है, सेम चीज माइनस में भी। ठीक है, इसकी पीरियोडिसिटी क्या है? इसकी पीरियोडिसिटी सिर्फ पाए है। ठीक है, साइन और कॉस की 2π थी, यहां पर पाए है 0 से लेके पाए तक, या फिर -π/2 से लेके π/2 तक। दिस इज द पीरियोडिसिटी ऑफ tan थीटा। चलो सॉल्व एग्जांपल करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 41π/4। ठीक है, ये जो 41π/4 है ना, 41π/4, इसको मैं लिख सकता हूं 40π + π डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। तो ये क्या हो गया? 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, तो ये हो गया 10π + π/4। ठीक है, अब 10π कहाँ आएगा और π/4 कहाँ आएगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? ये ऐसा सर्कल बना देंगे। ठीक है, ऐसा एंगल बनाएंगे। फाइन, तो ये कितना है? 2π, और ये कितना है? 4π, ये कितना है? 6π, ये कितना है? 8π, ये कितना है? 10π, और फिर थोड़ा और आगे जाएंगे π/4, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10π + π/4। ठीक है, अब मुझे साइन का वैल्यू निकालना है। यहां पर साइन इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, करेक्ट। ऑल सिल्वर टी कप। ठीक है, ये यहां पर जो है, यहां पर सब कुछ ऑल रहेगा। ठीक है, हियर इट इज ऑल सिल्वर टी और कप। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू है that will be positive. And what is sin 45? Sin 45 is 1/√2. So this is the answer. So
your value of sine of 41 pi by 4 is nothing but 1 by root 2. Understood? Okay, exercise 2.2, question number 1. If sine A is equal to 1 is equal to root 2 cos B. So I can write sine A as 1 by root 2 and cos B as 1 by, sine A as 1 by 2 and cos B as 1 by root 2. Then it says A lies between pi by 2 and pi. It means A lies in second quadrant and B lies in between 3 pi by 2 and 2 pi, means B lies in fourth quadrant. So all silver teacup. So in all silver teacup, this A angle is in second quadrant, B angle is in fourth quadrant. So I have to find the value of tan A. Tan A will be what? First I will going to draw this diagram, right? Sin A. Sin A क्या है 1 by 2. तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा. By Pythagoras theorem ये root 3 आ गया. Then tan A क्या है? Tan A is 1 by root 3. But this is in second quadrant. So tan A value will be minus 1 by root 3. Similarly, cos A. Cos A will be what? Root 3 by 2. Again cos A will be negative. So it will be minus root 3 by 2. Now, what will be tan B? So B is your 1 by root 2. So when B is 1 by root 2, by Pythagoras theorem, this will be 1. And tan B will be 1. But then this is in fourth quadrant. So tan in fourth quadrant is negative. So I will write minus 1. Similarly, cos B. Cos B is 1 by root 2. Cos is cos over here will be positive. Now substitute the values of this in tan A plus tan B upon cos A minus cos B. Take the LCM, solve. You will get the answer as 2 within bracket 1 plus root 3, and then okay, and then the answer will be 2 1 plus root 3 in bracket divided by root 3, again in bracket root 3 plus root 2. So this will be your final answer. Okay, so here sin A by 3 is equal to sin B by 4 is equal to 1 by 5. So I can find the value of sin A, okay, by sin A by 3 is equal to 1 by 5. Sin A will be 3 by 5. So I will going to draw this right angle triangle, and here A, sin A will be 3 by 5. Okay, here by Pythagoras theorem I will find the value of this, which is 4. Similarly, sin B by 4 is equal to 1 by 5. Sin B will be 4 by 5. Sin B is 4 by 5. By Pythagoras theorem I will going to find this third side, that is 3. Now it is said that A and B both are in second quadrant. In second quadrant only sign is positive. Okay, so here we need to prove 4 cos A plus 3 cos B is equal to minus 5. So left hand side 4 cos A. Cos A will be what? It will be 4 by 5, but minus will come because it is in second quadrant. Similarly, plus 3 cos B will be 3 by 5. Since this is in second quadrant, so it will be minus 3 by 5. So solve this, you will get minus 5. So left hand side is equal to right hand side. Hence proved. Okay, so I have to eliminate theta. So for that, I have one formula. What's that? 1 plus tan square theta is equal to 6 square theta. I have to eliminate theta. So from here, what is 6 theta? From here, 6 theta is x by 3. So I will write here x by 3, 6 theta. Okay, from here, what is 10? 10 is y by 4. So I will write y by 4, the whole square plus 1. So this is what is the answer, or else if you want, you can further solve this. 4 4 is 16 is equal to x square by 3 3 is 9. So this is your final answer. You have eliminated theta. Okay, now solve